वेलकम बैक नाज़रीन। हम डिस्कस कर रहे थे कि इन सारे सिनेरियो में जहाँ पे एडिक्शन है और मेंटल डिजीज़ का ट्रीटमेंट है, उसमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की क्या इम्पोर्टेंस है। जिस तरह इमरान साहब ने अभी बताया, इनके साथ साथ साइकोलॉजिस्ट चलती हैं जो ट्रीटमेंट में इनके पैरेलल काम कर रही होती हैं। तो मैं मिस आसमा से पूछूंगा कि ज़रा आप अपना पार्ट बताएं कि किस तरह से आपका जो इनपुट आता है ट्रीटमेंट में वो कहाँ आता है, और साइकोलॉजिस्ट की अहमियत बताएं अपनी, ज़रा इन पे कहाँ कहाँ अप्लाई होती है। जैसे कि अब हम बात कर रहे हैं कि जब क्लाइंट आता है जी तो जब वो सेशन से पहले जैसे हम पूरा जब रूटीन सेट कर रहे होते हैं उसमें जी कुछ लेक्चर्स होते हैं। एक टॉपिक है लेक्चर्स में जो मुख्तलिफ वो वाले टॉपिक्स वही वाले होते हैं जो हम एज अ सेशन में उनको बता रहे होते हैं। मतलब अच्छा, हम उसमें पूरा ग्रुप होता है। ठीक। जैसे मिसाल के तौर पर स्ट्रेस है, क्रेविंग है। जैसे भी हम बात करते हैं कि जब वो घर जाते हैं तो वो क्रेविंग उनको होती है। क्रेविंग मैनेजमेंट है, स्ट्रेस है, स्किल मैनेजमेंट है, स्किल्स जो होती हैं वो, प्रॉब्लम सॉल्विंग ये होता है। और साइको एजुकेट, ये नशे की बीमारी को भी हम साइको एजुकेट कर रहे होते हैं। ये हम अच्छा, लेक्चर्स में कर रहे होते हैं। ठीक। जब वो सेशन में आते हैं, अब जब वो क्लाइंट सेशन में आ रहा होता है तो उनकी जो सबसे अहम जो चीज़ होती है वो होती है उनकी होपलेस होते हैं। होपलेस होते हैं, बिल्कुल ठीक। और उनकी जो जो वो सेल्फ स्टीम है बहुत ज़्यादा लो होती है। अब सेल्फ स्टीम जब लो होती है तो उसको हमने कैसे उसको लेकर आना है, कैसे हाई करने हैं, कैसे ठीक। उसको बैलेंस लेकर आना है। क्योंकि वो हर चीज़ में, जैसे अब हम बात कर रहे थे कि हर चीज़ में अपने आप को इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं या फैमिली को बुरा भला कह रहे होते हैं, जी या जी मुझ में ये स्किल नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। तो वो ये वाली जो चीज़ें होती है वो हम सेशन में भी ले रहे होते हैं। अब जब सेशन में आ रहा होता है तो जब सबसे पहले हमारी होती है रेपो। अब रेपो जब बिल्ड हो जाती है तो वो अपनी जो है वो पूरी लाइफ जो हिस्ट्री है पूरी शेयर कर रहा होता है। जब लाइफ हिस्ट्री शेयर कर रहा होता है तो उसमें बहुत सारी हर एक की मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, उसमें सही। ट्रॉमाज होते हैं। अब ट्रॉमा को कैसे डील करना है। अब ये जैसे हम बात करते हैं 3 महीने जब हमारे पास होते हैं तो हम प्राइमरी होता है तो उसमें वो वाली चीज़ें कैसे, अब कई दफ़ा ऐसा भी हमारे पास होता है जो ट्रॉमाज बहुत ऐसे होते हैं जो हम बिल्कुल खोल के सामने नहीं रखते। तो हमें पता होता है, अब हम अगर काउंसलर हैं तो हमें पता है कि हमने उस चीज़ को अभी नहीं कर सकते। अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए आ रहा है क्लाइंट तो फिर हम उसको छेड़ सकते हैं। क्योंकि अगर हमने उसको खोल दिया जख्म, अगर हमने खोल दिया है तो उसको फिर वो बंद करना मुश्किल होगा। अच्छा, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। जैसे अब हमने बात करते हैं फैमिली के सेशंस होते हैं। अब फैमिली जब वो घर जा रहा है तो फैमिली के साथ उसके साथ जब रिलेशन बन रहा होता है तो वो, जैसे अब हम बात करते हैं जब वो फैमिली के पास जाता है वो अनेबल कर रहे होते हैं, हर चीज़ के बारे में बोल रहे होते हैं। चलो अब ये इलाज से आया है, चलो अभी इसको ये भी दे देते हैं, वादा किया है गाड़ी लेकर दे देंगे, वादा किया मोबाइल लेकर दे देंगे। सही। तो अब उस फैमिली को भी हमने उसकी काउंसलिंग करनी अच्छा, होती है। वो और क्लाइंट को जो हमारे पास आता है उसको भी हमने बताना होता है। अब कॉन्फिडेंस जो होता है ना, जैसे अब हम बात करते हैं कॉन्फिडेंस डेवलप करना है हमने, अब वो उस वक्त डेवलप होगा जब उसकी सेल्फ स्टीम, वो जो लो सेल्फ स्टीम से वो निकलेगा। जब उसकी लो सेल्फ स्टीम से वो निकलेगा तो उसका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। अब यहाँ पर जब हम काम कर रहे होते हैं तो उसमें हम छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ भी दे रहे होते हैं। तो उससे भी उसको वो फील होता है कि अब मुझमें चेंज आ रहा है, या मैं कर सकता हूँ, ये काम मैं ठीक कर है, सकता हूँ। ठीक है। टॉपिक्स छोटे छोटे दे देते हैं कि आपने इस टॉपिक पे बोलना है। या हम जैसे गोल्स देते हैं, हम गोल्स भी देते हैं। जैसे हम सेशन हमारा जब हो रहा होता है तो हम सेशन में भी गोल्स देते हैं। अच्छा, तो वो गोल जिस पे वो काम कर सके, ऐसा गोल होता है कि जो उसके लिए करना वो कर सके। अगर वो हमें पता है कि वो नहीं अचीव नहीं कर पाता तो हम वो उसको वैसा गोल नहीं सही देते। है, अब क्योंकि वो उसकी पोटेंशियल तो आपके पोटेंशियल सामने को होती देखते है, हुए, वो सारा हाँ, रीडिंग अब एंगर है, जैसे मैंने कहा था कि मुख्तलिफ हम जब वो अपनी लाइफ स्टोरी शेयर कर रहा होता है तो मुख्तलिफ चीज़ें होती है। एंगर है, एंगर की वजह से बहुत सारे लोग नशे की तरफ मतलब उनको जो एंगर होता है ना वो उसको वहाँ पर, जैसे उस घर में गुस्सा आया तो वो दोस्तों के पास गया, उसने जाके नशा कर लिया। अब उसको उस एंगर से कैसे डील करना है, बिल्कुल ठीक है। उसके पास तो सिर्फ एक ही हल है, उसको उस वक्त नजर आ रहा है और वो उसका आदी है। तो काम डाउन करने के लिए उसने अपने हाँ, आप को, उसने जो भी गुस्सा ये किया घर जो वहां भी से घर से अवेलेबल निकला, थी उसको ड्रग वो लेके, हाँ और लेके वो उसने ये नशा किया। अब उसके पास सिर्फ एक ही है। अब उस वक्त उसको हल क्या नजर आ रहा है कि यार घर वाले तो बुरा भला कहते ही हैं, हाँ, तो जाओ बाहर से आके नशा कर लो। तो अब जब हम लोग गोल्स दे रहे होते हैं तो वो उसको बता रहे हैं कि हमें कैसे, अब हम अगर गुस्सा आता है तो हम क्या क्या काम कर सकते हैं, पानी पीना है या मुख्तलिफ टेक्निक्स होती सही हैं सही सही। तो वो कर सकते हैं। आप किसी से शेयर कर सकते हैं, कुछ बना सकते हैं, कोई ऐसा दोस्त या कुछ ऐसे उससे शेयर कर सकते क्रिएटिविटी हैं। की तरफ उनको ठीक है, थोड़ा, उसको पॉजिटिव तरफ ले। अब एंगर
हम इसको कहते हैं फीलिंग्स है। एंगर गलत सही नहीं है, उसका रिएक्शन जो है ना वो गलत सही है। फीलिंग्स तो कोई गलत नहीं होती, गुस्सा, दुख, तकलीफ, दुख में कोई है, उदास है, ये गलत या सही इसको हम नहीं कहते। लेकिन अब वो जो डील कर उसने जो सीखा होता है, अब उसको जैसे हम कह रहे थे ना कितने सालों से उसने वो चीज सीखी हुई है, अब उसको उस तक लेकर आने में डिस्कनेक्ट करके आपने टाइम लगता है। अब जैसे सर बता रहे थे 3 महीने में तो उन्होंने कह दिया कि हाँ अब तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन उसके अंदर जो चीज चल रही होती है वो हम मिलके जैसे हमसे डिस्कस कर रहे होते हैं कि उसकी थेरेपी लॉन्ग टर्म जरूरत होती है उनको। और वो बहुत सारे ऐसे क्लाइंट है वो करवा भी रहे होते हैं। अब असल चीज़ अवेयरनेस है, अब उनको समझ में आ जाता है ना कि ये चीज़ें मेरी लाइफ में हैं, जैसे सेल्फ स्टीम मेरी लो है या मैं एक्सेप्ट करता हूँ, वो सेशन में ही करते हैं जिसकी वजह से मुझे ये सारे मसले आए हैं। एंगर है, क्रेविंग है, मेरे जो एरिया ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा नशा है जो मैं क्रेविंग मैनेज नहीं कर पाता। जब घर जाते हैं तो वापस आते हैं तो वो शेयर कर रहे होते हैं कि क्रेविंग को मैनेज करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मैडम ये भी देखा है कि कुछ केसेस में ऐसे जब जो होते हैं मरीज वो अपने आप को सोशली डिस्कनेक्ट भी करते हैं। हाँ बिल्कुल, सोशली आइसोलेटेड चले जाते हैं, तो फिर उसको पहला तो जो ट्रीटमेंट करेगा वो तो फिर फैमिली करेगी ना। बिल्कुल, आप तक आने से पहले जैसे आपने कहा 4 साल बाद अगर आपके पास आ रहा है अफेक्टेड आदमी, तो वो पहला जो ट्रीटमेंट देना फैमिली ने देना है, तो वो फैमिली के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वो कौन से पॉइंट हैं, सिम्टम्स हैं या फिजिकल चेंजेस हैं, वो आप बताएंगे जिनको मॉनिटर करे। अगर फील कर रहा है फैमिली मेम्बर जो क्लोज रहते हैं उनके कि भाई ये चेंजेस इसमें आ रही हैं, तो वो फ़ौरन किसी साइकोलॉजिस्ट से फिर रब्ता किए। अच्छा, हमारे पास जब वो हम ट्रीटमेंट में होते हैं तो फैमिली के जब से हम आती हैं, फैमिलीज भी आती हैं, तो हम फैमिली से भी अलग से बात कर रहे होते हैं, तो वो खुद फैमिली का भी हमारा इतना अच्छा रेपो होता है कि वो बता भी देते हैं कि इस पिछले हफ्ते आया था तो इसकी ये चेंजेस मैंने देखी हैं। अच्छा। तो फिर हम वो सेशन में भी कोशिश करते हैं या हम सर से भी डिस्कस कर रहे होते हैं, तो हम मतलब एज अ टीम हम काम कर रहे होते हैं। नहीं ये तो मैम आपके पास जब आ गया ना, तो जब आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ट्रीटमेंट से पहले फैमिली का पार्ट बताएं थोड़ा सा। मैं वही अच्छा, वही हाँ, कि जब घर जाता है और जब वापस आता है तो फैमिली वो भी फीडबैक सारा देती है। क्लाइंट तो दे रहा है, पेशेंट तो दे रहा है, फैमिली भी देती है। तो यार मेरे फैमिली काउंसलिंग में बात नहीं कर रहा था, अलग थलग रह रहा था, ये क्लाइंट भी देता है। फिर वो इनको बताती है कि नेक्स्ट टाइम अब आपने क्या करना है। आहिस्ते आहिस्ते उसका वो शेम का जो पहलू होता है कि पता नहीं क्या सोचेंगे, मेहमान शादी थी मैं नहीं जा सका, घबराहट हो रही थी इसलिए नहीं है। तो वो जो सेकंड स्टेज ट्रीटमेंट है वो है ही यही कि उसमें वो जो चीजें आ रही है वो आएगा। विजिट पे जाना मकसद नहीं है, घूमना फिरना नहीं है। वो जो जिन मसलों का उसको वहाँ सामना करना पड़ा, अब वो आएगा, वो अपने सेशन में वो सारी चीजें डिस्कस करेगा, उसको फिर बताएंगे। अच्छा, हम नहीं बताते, उसी से वो जो साइकोलॉजिस्ट का काम आ रही है कि उनके पास सब चीजें होती हैं लेकिन वो उनको निकालना होता है। हल भी उन्हीं से निकलवाएंगे, बोले ये देखें ये हल थे ना आपके पास, मगर वो उस वक्त नहीं थे इसका। हम इसका एग्जांपल भी ऐसे देते हैं कि जैसे हीरा है ना, हर एक शख्सियत के अंदर कुछ न कुछ खूबियां हैं ना, हीरे छुपे हुए हैं। नशे से क्या होता है कि वो या तो वो दब जाते हैं, वो गर्द जम जाती है ना। अब हम जो कि एग्जांपल देते हैं कि हमने मिलकर इसको साफ करना है, वो आपके अंदर है। कई दफा ऐसा होता है कि वो नजर नहीं आ रहा, रास्ता नजर नहीं आता, तो हम मिलके तलाश कर सकते हैं, हम मिलके देख सकते हैं कि वो किस तरफ जा रहा है। आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं, उनका सेल्फ एस्टीम जो मर चुकी होती है। बिल्कुल। तो एक चीज आपने अभी मुझे बीच में डिस्कशन चल रहा था, आप कह रहे थे कि विल पावर, जो मैं समझता था, मेरी नॉलेज में था कि विल पावर भी ऐसा होगी नहीं होती। बिल्कुल जो आपने कहा विल पावर तो बड़ी हाई होती है, वो जरा पॉइंट थोड़ा सा एलैबोरेट करें व्यूअर्स के लिए। विल पावर मतलब ये कि जब वो नशा कर रहा होता है ना, तो उसके पास इतना विल पावर होती है कि वो कर रहा है और वो सारा बर्दाश्त भी कर रहा है, फैमिली है, सारा कुछ कर रहा होता है, उसमें सब कुछ होता है। लेकिन ये विल पावर को नेगेटिव तरफ लेकर जा रहा है ना, अब हम इसको पॉजिटिव तरफ लेकर जाना है। जबरदस्त। ये पूरा ट्रीटमेंट इसको जाहिर है इसमें इट नीड्स अ स्पैन ऑफ टाइम। बात की ना जी, आसान सी मिसाल देते हैं, ये विल पावर ही तो है, उसकी पूरी फैमिली एक तरफ, वो अकेला एक तरफ और नशा कर रहा है, फैमिली को पूरी, ये क्या है? विल पावर। वो भी उसने सीखी है वहीं से, नशा करते करते सीखी। अब जब रिकवरी की तरफ आएगा तो अब इसको भी अगर वो सीख लेगा और वो चीजें अपना लेगा तो वो बहुत अच्छे तरीके से निकल फिर पॉजिटिव साइड पे आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। जबरदस्त हो गया। और इसका एक टाइम स्पेंड और पूरा एक शेड्यूल है, बिल्कुल है। फैमिली ये समझती है, बार बार मैं कहूँगा कि 3 महीने में सब कुछ सही होगा मिनिमम। हमारे जो है जितने भी है, हमारा जो अगर रेट देखें जो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट वाले का, वो 99% है। अच्छा, माशाल्लाह। लॉन्ग टर्म अगर वो फैमिली जब आती है ना, असल में कामयाबी जब भी मिलती है जब फैमिली, मरीज और हमारा जो इदारा है वो एक पेज पे आ जाते हैं। मरीज नहीं आता, क्लाइंट नहीं आता,
लेकिन फैमिली आ जाती है। जब फैमिली भी आ जाती है ना, फिर मरीज के पास निकलने का रास्ता नहीं रहता। अल्टीमेट उसको रिकवरी में आना होता है। घर जाएगा तो घर से फिर इधर आएगा। हाँ। ये जैसे बताया, हम उसको कहते हैं ट्रायंगल है। ट्रायंगल अगर हमारा कंप्लीट है तो फिर ये रिकवरी, इसमें फैमिली का भी हाथ होगा, वो खुद भी अगर चाहता है कि वो इलाज करा के अपनी अच्छी जिंदगी गुजारे तो ठीक है। और फिर हम तीन चीजें, मरीज नहीं, फैमिली मान रही है कि नहीं मुझे आगे का ट्रीटमेंट पूरा कराना है। मरीज नहीं अग्री, नहीं बस हो गया, ये है वो है। वो तो क्या कहेगा फैमिली को, और बना भी लेता है कि भाई ये तो अपने पैसे बनाने के लिए कर रहे हैं, कुछ नहीं है, ये है वो है। बेचारी फैमिली तो आ जाती है बातों में, पहली दफा आ जाती है, दूसरी दफा नहीं आती है। मगर 99% जो आप कह रहे हैं रिकवरी केस वही होते होंगे जो कंप्लीट अपना वो बिल्कुल, उसमें अगर वो सारी चीजों को फैमिली अपने रोल अदा करेगा, मरीज अपना। हम जो रिकवरी की जिम्मेदारी है ना, वो हम मरीज को ये सिखाते हैं कि नशे की बीमारी के जिम्मेदार तो आप नहीं हो, लेकिन रिकवरी की जिम्मेदारी आपकी है, ना फैमिली की है, ना हमारी है, ना माशरे की है, ना किसी की है। बिल्कुल सही। हम उस पे जिम्मेदारी वो डालनी होती है कि ये जिम्मेदारी आपको है। जैसे मिसेस ने कहा कि वो सारी चीजें सिखा दी आपको, ठीक है। पहले तो एक तजर्बा था, पहले जब भी गुस्सा आया नशा किया और हमने समझा कि वो मसला खत्म हो गया, जबकि था कि आगे वो सप्रेस हो गई, फीलिंग सप्रेस हो गई, दब गया। तो वो तो टेक्निक अरसे तक इस्तेमाल की है, तो अभी भी वही है। अब उसको पैरेलल दूसरे तरीके भी तो सिखाने हैं कि ठीक है यार, ये तो फितरी अमल है, गुस्सा तो आएगा, अब आपको क्या करना है उस वक्त, असल मसला ये है। अच्छा सर, एक और पॉइंट भी है, मैं ऐड करना चाहूँगा, उस पर थोड़ा आप अपना इनपुट दें। हम थोड़ा सा जाते हैं, अगर स्टडी करते हैं कि ये इस तरह के जो विक्टिम्स हैं जो एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं, वो दो कैटेगरी हैं उसमें एक तो ये है कि जो बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन होती है, किसी को कोई मतलब नाकाम समझता है अपने आप को, या व्हाटएवर उनकी कोई महरूमियाँ होती हैं, किसी भी किस्म की डिप्रिवेशन उनकी अपनी ज़िंदगी की, एक वो साइड है जिसमें पॉवर्टी बहुत बड़ा फैक्टर है। एक दूसरा जो है, एक अच्छा भला काबिल पढ़े लिखे लोगों में भी मैंने देखा है कि वो भी दे स्टार्ट टेकिंग समहाउ, मतलब ऑल्टरनेट मेडिसिन के, उनको वर्किंग आवर्स किसी के ज़्यादा हैं और बहुत अच्छे कैडर का बंदा है, तो वो स्ट्रेस डाउन करने के लिए पिस लेते हैं। वो भी तो एक टाइप ऑफ एडिक्शन नहीं है? बिल्कुल है। और फिर वो भी जाके बढ़ जाती है। एडिक्शन को उस वक्त एडिक्शन कहते हैं, तीन तरह के हैं नशा करने वाले, अगर हम आसान करें। अच्छा, एक है शुगल करने वाले, वो कभी कभार करते हैं और जो मकसद के लिए करते हैं वो हासिल करते हैं, और हफ्ता 10 दिन महीना 2 महीना नहीं, कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, रिसर्च है कि 90% जो अल्कोहल है दुनिया में जो बनती है वो ये शुगर करने वाले पीते हैं। 90% शुगर करने वाले 90% के कस्टमर हैं जी, और 10% पीते हैं बेचारे नशे के मरीज, बदनाम ये है वो नहीं। क्यों? कि उनके कोई मसला नहीं हो रहा। दूसरी किस्म है हैबिचुअल, आदी होते हैं, जो वो रोजाना करते हैं, लेकिन उनकी मिकदार मखसूस होती है, टाइम मखसूस होता है, जगह मखसूस होती है, उनकी भी थोड़ी बहुत चीजें मुतासिर होती हैं, जो आपने बात की ना कि रोजाना लेते हैं, वो हैबिचुअल में आते हैं। सही, यहाँ तक तो मसला फिर भी सही है, ठीक है। अब तीसरा किस्म है, वो है नशे का मरीज। अब वो जब इन्हीं में से तीसरे दर्जे पे आ जाता है ना, वो स्टार्टिंग जिसने भी की है वो शुगर के तौर पे की है। अब उसको पीयर प्रेशर कह रहे हैं, मजे के लिए कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, क्यूरियोसिटी कह रहे हैं, क्यूरियोसिटी कह लें, कुछ भी कह लें, स्टार्टिंग तो वहीं से हुई है शुगर से। अब इसी में से कोई आ गया तीसरे दर्जे पे, कहाँ? नशे का मरीज। अब लॉस ऑफ कंट्रोल हो गया, कोई भी नहीं चाहता कि मैं बेताशा नशा करूं, छोटा सा बैलेंस हो जाती है। हाँ। अब वो उसको बार कोशिशें करता रहता है कि किसी तरह मैं जैसे शुरू में नशा करता था वैसे करूं। मिसाल के तौर पे अगर वो शुरू में उसने स्टार्ट शराब से की है, आगे चल के वो हीरोइन पे, क्रिस्टल पे, आइस पे आ गया है, तो बोलेगा यार ये छोड़ देता हूँ, वो टाइम सही था, शराब करता था, बस वही कर लिया करूँगा कभी। लेकिन ऐसा मरीज जो लॉस ऑफ कंट्रोल एक दफ़ा हो गया है, अब वो कंट्रोल करके कोई नशा नहीं कर सकता। उसके जहन से ये बड़ी मुश्किल से हटती है, ये चीज़ हटानी होती है कि भाई अब आपका एक तरह से हम उसको कोशिश करते हैं कि आसान, मिसाल के तौर पे किसी को एलर्जी हो जाती है, 10 साल से 15 साल से वो अंडा खा रहा है, मजा ले रहा है, कोई मसला नहीं, एकदम उसको अंडे से जब भी अंडा खाता है खारिश होती है, दाने निकलते हैं, सारा सिलसिला, डॉक्टर के यहाँ जाता है, डॉक्टर डायग्नोस करता है। अब वो डॉक्टर उसको बोलता है जी आपने अंडा नहीं खाना, ठीक है। अब वो बोले यार चलो मैं तो फ्राई अंडा खाता था, फ्राई नहीं खाऊंगा, आमलेट खा लूंगा, चलो
वो अपने मीठे सेटिस्फेक्शन उसमें खा के लूं, लिए। एक मिसाल है। जी तो ये मिसाल देता हूँ, तो वो फिर फौरन कहते हैं अंडा तो अंडा है। तो मैंने कहा फिर नशा भी नशा है। अब कोई भी नशा आपके लिए ऐसा ही जिस्म एलर्जी हो गया है। बिल्कुल अब ठीक। कोई भी नशा करेंगे आप फौरन मिकदारें बढ़ेंगी और वहीं तक वापस पहुंच जाएंगे जहाँ से आपने छोड़ा था। जबरदस्त। अच्छा, अब इसमें सर एक पॉइंट और आता है कि हमने जैसे कहा एडिक्शन एज ए डिजीज है। अब डिजीज आपने कहा केमिकल इम्बैलेंसेस, कोई हार्मोनिक कोई मसला मसाइल डिजीज है, उसका ट्रीटमेंट जरूरी है। इस केस में जैसे आपने बात की कि कोई मतलब ऐसे ही चोवल में ले रहा है या कोई लिमिटेड अमाउंट ले रहा है अपने शेड्यूल्स के लिए, तो ये तो फिर हम मतलब विलिंगली कर रहे हैं खुद, ये डिजीज तो नहीं हुई ना? नहीं, ये डिजीज नहीं है ना। डिजीज वो उस वक्त हम जब कहेंगे, जो एडिक्शन जब ये कहेंगे हम, या डिजीज उसको हम उस वक्त कहेंगे जब वो लॉस ऑफ कंट्रोल हो गया, उस तरफ चले जाएगा। मगर क्या हम ये कह सकते हैं, क्या आप ये रिकमेंड करेंगे व्यूअर्स के लिए कि इन दोनों में से ही जो मर्ज जिनको आप ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं वो इन्हीं वन और टू से, अब हाँ, इन्हीं में से तो हम आते अगर हैं? पहली स्टेज पे अगर कर, हमें तो नहीं पता डिजीज हो सकता है मेरे में हो, कल को मैं भी वहां तक पहुंच जाऊं। तो हम जो प्रिवेंशन पे स्कूलों में, कम्युनिटी में भी हम प्रिवेंशन पे काम करते हैं, तो उसमें यही चीजें हम डिजीज के बारे में बताते हैं कि किसी को नहीं कह सकते हम, कोई इसका टेस्ट नहीं है, ठीक है, नशे ही टेस्ट है। तो इससे बेहतर है कि हो सकता है हमारे अंदर हो और 10 साल 5 साल बाद वो सामने आ जाए, तो अभी से उस चीज को ब्रेक कर लो तो वो डिजीज नहीं सामने। इसमें अवेयरनेस भी देते हैं, मतलब स्कूल्स वगैरह पे ना बच्चों को बताते हैं कि ये जो है ये से स्टार्ट इसी तरीके से होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये बहुत स्टार्टिंग इंपॉर्टेंट देखें ना कहाँ से है, नशे की स्टार्ट कहाँ से, सिगरेट, छालिया, पान, गुटखा, नशा, ये है आपका सबसे पहली सीढ़ी। उसके बाद दूसरी आ गई चरस, अब बढ़ते जाएंगे हम। हमारी जो अवेयरनेस का प्रोग्राम शुरू होता है, हम यहीं से पान, छालिया, गुटखा, सिगरेट, इन चीजों को उसको बताते हैं, वहीं से आगे बढ़ते हैं। कोई भी डायरेक्ट ये नहीं कहेगा मैंने शराब पीनी शुरू कर दी। बिल्कुल ठीक है, स्टेजेस होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इसमें ये भी देखा गया है कि ये अभी जैसे 14, 15, 16 जो अर्ली टीन एजेस है ना, ये इसमें बड़ा थोड़ा सा जैसे अवेयरनेस प्रोग्राम की हम बात करते हैं, तो एक हमारा दोस्त है सर, कंसल्टेंट है, फिजिशियन, उन्होंने कहा कि यार मेरे पास तो ऐसे केसेस आती हैं कि उनसे पूछा गया ज़रा काउंसलिंग की, तो उसने कहा कि मुझे बड़ा इसके अंदर ना मैंने कैंपेन देख ली चलती हुई, देखिए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ अवेयरनेस, वो भी हमें थोड़ा सा नज़र में रखना चाहिए कि मैंने कैंपेन देखी तो मुझे कुछ नहीं पता था। द मोमेंट आई केम टू नो कि ये भी कोई मतलब XYZ के बारे में बता रहे हैं, तो उसको मैंने उसको ढूंढा जाके, होता है कि फिर मैंने चखा। तो ये अर्ली स्टेज में तो बड़ा इमेच्योर माइंड होता है, ग्रोइंग एज होती है, तो उसमें तो अवेयरनेस के साथ मेरे ख्याल से इस तरह होना चाहिए, अवेयरनेस किस तरह बना रहे हैं, उसका मैसेज क्या है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट करता है। कई दफा मैसेज पॉजिटिव की जगह नेगेटिव भी चला जाता है, ये बात होती है। वो तो सर इसको बता रहे ना, ये पार्टी ड्रग है, ये कर रहे हैं, वो क्यूरियोसिटी के लिए वो बोलते ट्राई तो करें हम, क्यूरियस होके फिर वो उसको ढूंढता है उसकी। अब पार्टीज वगैरह में बच्चे के ये तो कर रहे होते हैं, क्यूरियोसिटी होती है ना उनको, अच्छा इसको टेस्ट करके देखते हैं। अब वो टेस्ट करते 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 वो जो सर बता रहे हैं कि वो लास्ट स्टेज टाइम शॉर्ट है कि कभी मौका मिले मैं उमर वो करता हूँ कि हमने उस चीज़ पे भी एक हमारे मीडिया को भी बड़ी ज़रूरत है कि इस पे ज़्यादा से ज़्यादा आगाही दें कि हमने यहाँ तक पहुँचने से पहले क्या क्या चीज़ें बच्चे की वो देखते हुए चलेंगे तो वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। बिल्कुल ठीक, प्रिवेंशन यही है, उसमें बहुत सारा रोल जो है अर्ली स्टेज से आपको करना चाहिए। किन किन चीज़ों को नज़र में रखना है अपनी औलाद की, किन किन चीज़ों को वॉच रखना है कि नहीं भी इसके दोस्त कैसे हैं, इसके टाइमिंग क्या है, ज़रा से अगर टाइमिंग मिस हो रहे हैं तो फौरी तौर पे हमें मालूमात होनी चाहिए। खास तौर पे आजकल के टाइम पे दोस्तों के बारे में बहुत ज़्यादा आपको अपने बच्चे के दोस्तों के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात होनी चाहिए। ठीक है, कि कौन से दोस्त कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहा है, कौन से दोस्त कंबाइंड स्टडी कहाँ कर रहा है, कहाँ कर रहा है, बहुत सारी पता ही नहीं होता है। जी हाँ, क्योंकि जब बच्चों के साथ बैठते हैं तो वो भी गलत इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे होते हैं, उनको भी सही गलत का नहीं पता और वो उसको अपनी तरीके से बता रहे होते हैं। उसमें से कोई भी एक तजर्बा किया, यार ये लाया हूँ मैंने सुना है बड़ा ये चलो आओ ट्राई करते हैं, ट्राई कर लेते हैं, आप फंस गए। बिल्कुल ठीक सर, बस लास्ट 2-3 मिनट रह गए हैं। मुझे एक मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप इतना काम कर रहे हैं, माशाल्लाह आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी काम कर रही है, ये सब आप अभी अपने एज अ प्राइवेट कैपेसिटी में रह रहे, प्राइवेट आइडेंटिटी, तो गवर्नमेंट का भी तो पार्ट बताएं, वो भी कुछ ना कुछ हेल्थ में करते रहती है, तो आपके सेक्टर में वो कितना सपोर्ट मिल रही है गवर्नमेंट से आपको, या कोई 1-2 रिकमेंडेशन ऐसी जो हमारे प्रोग्राम के जरिए गवर्नमेंट तक पहुंच जाए, सुन ले कोई जो आपको सपोर्ट चाहिए? गवर्नमेंट असल में इस पे कुछ भी नहीं काम कर रही है। अच्छा, करना चाहे तो गवर्नमेंट के बेतहाशा वसाइल है, सिर्फ सपोर्ट ही करे
सबसे पहले तो गवर्नमेंट का काम है कि जो भी ऐसे इदारे काम कर रहे हैं जी, उनको मॉनिटर करें, क्या अच्छा, वो आया monitoring। सही कर भी रहे हैं। इस वक्त अगर मैं बात करूं कराची में, तो 95% सिर्फ पैसा बनाने के लिए काम कर रहे हैं, इलाज नहीं है। ठीक, तो कम से कम गवर्नमेंट ये तो कर सकती है कि अगर कुछ इदारा खोला है तो क्या प्रोटोकॉल हैं, क्या चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, क्या एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट है, क्या उसको फॉलो कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा बीच में कोरोना से पहले हमारे पास आई थी, मीटिंग हुई थी कि इस चीज़ को हम वो करने लगे हैं कि ट्रीटमेंट सेंटर को रेगुलाइज करें और वो सारे से उसके SOPs बनाएं। ठीक, लेकिन ये कोरोना की वजह से थोड़ा सा वो फिर पीछे चला गया। देखते हैं क्या होता है। ठीक है सर। साहब बहुत अच्छा आ गया आपका इनपुट। नाज़रीन, ये थोड़ा सा वक्त था, हमने शुक्रिया अदा करते हैं इमरान साहब का और मिस आसमा का, इन्होंने टाइम दिया। आज टॉपिक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, हम इंशाल्लाह दोबारा भी इस टॉपिक के ऊपर मज़ीद प्रोग्राम्स करेंगे। अर्ज़ सिर्फ इतनी करनी है कि हम सब अल्हम्दुलिल्लाह इंसान हैं और इंसान के अंदर जज्बात होते हैं। हम लोगों को अपने जज्बात और फीलिंग्स अपनी जिस तरह हम इम्पोर्टेंस देते हैं, इसी तरह हम अपनी फैमिली मेम्बर्स में, क्लोज सर्किल में लोगों की फीलिंग्स को समझें और उनको देखें, उनको जज्बाती तौर पे और जिस तरह भी मेंटली जो भी उनको या इमोशनली उनको सपोर्ट कर सकते हैं करें। और अगर हम समझते हैं कि किसी को साथ कोई ऐसा बिहेवियरल इशू आ रहा है तो हम उसको ज़रूर, हमें ये चाहिए, हमारा अखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको मशवरा दें एक प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट के साथ या प्रॉपर फिजिशियन के पास जाके अपने आप को दिखाएं। तो इसी मैसेज के साथ इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक अल्लाह हाफ़िज़।